अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आमना। दिस इज़ एपिसोड 3 ऑफ खाना पीना जीना। माविश हमारे साथ नहीं है आज, वो ट्रैवल कर रही हैं, लेकिन मैंने कहा कि इतना एक खूबसूरत सिलसिला शुरू हुआ हुआ है ऑफ स्टोरीज दैट आर कनेक्टेड टू फूड एंड आवर लव फॉर फूड एंड फैमिली एंड जस्ट अ लॉट ऑफ लव। मेरे साथ हैं आज शेरबानो रिजवी, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस ब्यूटीफुल बुक विरसा, जो कि मेरे ख्याल है जो पाकिस्तान से बाहर रहता है और खाना पकाने की कोशिश करता है. In fact, even people like me who are here but don't know how to cook but love to eat. So Sherbano wrote this book and dedicated it to her mother, China Appa, जो कि mastermind है इन सब recipes की. And you have traveled from Minneapolis, you have traveled from Qatar. So this is a book for women of the world. है ना? ऐसा ही है. But Sherbano, tell me a little bit about the love for food और ये किताब का बुनियाद कहाँ बनी? First of all, thank you for having us. It's very special. The reason why I wrote this book was that I wanted to do something for Ammi, celebrate her in her life. We often do this कि we pay tribute to people after they're gone. That's what we did for our father. And उस वक्त मुझे लगा कि we should have done something in his life that he would. So that was my motivation. फिर मैं सोचती रही कि क्या करूँ. अब मैं एक ब्लॉग पे रेसिपी ऑफ द वीक करके अम्मी की रेसिपीज ही लगाती थी, बिकॉज मुझे खाना पकाना आता नहीं था. मैंने मूव टू कतर. मैं वो बैकग्राउंड सुनना चाहती हूँ कि ये किताब कैसे इसकी, बिकॉज हम सबके पास जो पहला सफा है जिसपे आपने एक तस्वीर लगाई हुई है कि यू नो अ लिटिल स्क्रैप बुक ऑफ रेसिपीज, वो किताब हम सबके पास है ऐसी. हाँ, एग्जैक्टली. और उसमें से यू नो स्ट्रगल कर के कुछ चीजें बनती हैं, कुछ गलत बनती हैं और ज्यादातर गलत बनती हैं. एंड सो यू थॉट कि यू नो लेट्स पुट इट सो दैट वाज अ नोटबुक दैट आई रोट डाउन अम्मी के साथ बैठ के 2 महीने पहले अपनी शादी से, बिकॉज मुझे शादी होके कतर जाना था. और बीइंग द यंगेस्ट सिबलिंग मैंने कभी खाना नहीं पकाया था. तो कि अब्बू को मेरी फिक्र थी कि बेचारा मुहसिन क्या खाएगा. मैं कहा कुछ ना कुछ खा लेगा जो खाता है. बट खैर मैंने फिर अम्मी के साथ बैठ के रेसिपीज लिखी और अब्बू कहते रहते थे खड़े होके देख तो लो कि किस स्टेज पे क्या डालना है. नहीं अब्बू कर लूंगी. एंड ये बड़ा जरूरी स्टेप है कि जब तक आप देखें ना. नहीं जीना आपा? जी बिल्कुल. मैं अभी भी किसी से कोई नई रेसिपी लेती हूँ तो मैं उनसे कहती हूँ आप एक शो करें कि मुझे दिखाएं कि किस तरह. तो आप जीना आपने शेरबानो की बनाई हुई कोई डिश खाई है, आपने पास कर दी है? आप तो बहुत अच्छा बनाने लगी हैं. नहीं, मैं जब पहली दफा अम्मी अबू शादी के बाद मैं कतर विजिट कर रहे थे तो आई मेड अबू का फेवरेट खट्टा गोश्त जो होता है खड़े मसाले का, वो हमने पिछले एपिसोड में बनाया था. तो वो अबू का बहुत फेवरेट था, तो वो मैंने बनाया और अब्बू मान कौन से रेस्टोरेंट से लाई हो तुम ये. So he couldn't believe it. And even when I started cooking from those recipes that I wrote down, तो my husband would say कि तुम are you sure कि तुमने कभी किचन में खाना नहीं पकाया? Like no, I've just like really pestered अम्मी कि कितना अम्मी वो वाली कुकिंग करती है ना कि जरा सा थोड़ा सा ना, प्लीज टीस्पून में बात करें लेवल के हीट. सो आई रियली उनको बहुत तंग करके ना अम्मी सोच कि अच्छा इतना होगा. तो बड़ी मैंने स्पेसिफिक रेसिपीज लिखी हैं. उसमें किसी रेसिपी में आपको दिखाई देगा 8 लौंगे 6 इलायची, लाइक इट इज टू दैट लेवल. एंड एवरी टाइम आई कुक फ्रॉम इट ऑलवेज टेस्ट द सेम, इट ऑलवेज टेस्ट लाइक अम्मी फूड. ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड है. आई हैव फ्रेंड्स हु फॉलो द रेसिपीज और वो ये बात की वाकई दे सपोर्टेड के एक जो मेजरमेंट है ना वो इतनी प्रिसाइज है कि अगर आप फॉलो करें तो यू कांट गो रॉन्ग. तो बेसिकली कमिंग बैक टू द स्टोरी, सो दैट कुकिंग फॉर डमीज. एग्जैक्टली. पहले मैंने यही सोचा था वैसे इसका नाम जब मैं सोच रही थी. आई थिंक दैट शुड बी इट बिकॉज इट हैज लाइक अ लेंटिल गाइड एज वेल. मैं नई गई थी, मुझे नहीं पता था येलो दाल के मसूर मूंग, तो इसमें मैंने विजुअल एक पिक्चर और वो लेबल किया हुआ है. बहुत ही वैसे इतना तो हमें पता है. मुझे नहीं पता मूंग और मसूर का at that age I didn't know, so I've put everything in this book. So ये विरसा है. चीनापा ओरिजिन कहाँ से है? कि पंजाबी कुकिंग है या लखनवी कुकिंग है या कहाँ से आपके? हम मेरे जो पेरेंट्स हैं वो इंडिया में आगरे के हैं. राइट. और वहाँ पे खाने का बहुत जोर है. आपने तो सुना ही होगा, आगरा और दिल्ली तो मशहूर है. बिल्कुल. तो वहीं पे हमारी फैमिली में भी था, तो इसलिए वहाँ से शुरू हुआ. मेरी अम्मी और मेरी खाला पूरे फैमिली के लिए खाने बनाती थी. कोई भी जैसे पाई की दावत है तो वो इन लोगों के ऊपर आता था. राइट. वही हम लोगों ने सीख लिया. मैं भी अच्छा बना लेती हूँ और मेरी बहन है वो भी बहुत अच्छा बना लेती है.
हम तकरीबन एक से ही बना लेते हैं। और जो आप किताब का कह रही है कि 6 लौंगे और 4 इलायचियाँ, वो क्रेडिट मुझे जाता है। उसमें सबसे ज्यादा मुश्किल मुझे हुई, क्योंकि मुझे तो अंदाजा था, यूं पकड़ा यूं डाल दिया। कोई मैं नापती नहीं थी, तोलती नहीं थी। मगर जब इसने बुक का करा, फिर वो मैंने करा, नापना जो मेरा मुश्किल स्टेप था। तो आपकी खुद से पकाई हुई कौन सी फेवरेट डिश है? आपको खुद मतलब बहुत ज्यादा क्या पकता है घर में? मेरे घर में ज्यादातर तो समझे मीट लवर्स हैं, जो भी चीज हो गोश्त की होनी चाहिए या चिकन की होनी चाहिए। हाँ। तो बस उसी में मैं ये जैसे, और जो डिफिकल्ट चीजें हैं जैसे पाए हैं या बिरयानी या ये, वो सब मैंने बाद में करा। शुरू में तो हम लोग सिंपल, जैसे हमारे पेरेंट्स के घर में गोश्त में सब्जी पड़ गई, उसका सालन बन गया, या कड़ी जिस तरह, या सब्जियां, वो मुझे बहुत अच्छा आता था। मगर ये जो नई चीजें हैं, मेरे लिए बिरयानी बहुत नई चीज है। पुलाव हम लोग खाते थे, यखनी पुलाव, बिरयानी यखनी पुलाव बिल्कुल। हमारी अम्मी को तो मेरे ख्याल से बिरयानी आती भी नहीं होगी, राइट, क्योंकि हम पहले नहीं था बिरयानी, अब ये बिरयानी का हो गया है। तो इस तरह मैं स्टेप बाय स्टेप। बॉम्बे से या साउथ से ज्यादा बिरयानी की है, आई थिंक ये ऐसा ही है। हमारे यहाँ में तो लाइक वही मटन का जो यखनी पुलाव है, अभी भी मेरे कुछ मामू जो हैं जो बिरयानी को कहते हैं ये तो बकवास है, नहीं पुलाव होना चाहिए दावत में। बिरयानी को इज्जत नहीं मिलती। बिरयानी वाले कहते हैं पुलाव क्या बकवास है, खाली खाया ही नहीं जा सकता जब तक आलू गोश्त या शोरबा ना हो साथ। तो वो एक कॉम्बिनेशन। मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो बिरयानी खाते हैं, पुलाव नहीं खाते। बहुत बदनसीब है वो लोग जो पुलाव नहीं खाते। ये बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। I know बिरयानी के बारे में everybody like मुझे बहुत पसंद है। हमारे अपने घर में there is a conflict because मैं पुलाव जनरेशन हूँ, और जो बेटा है मेरा पुलाव कहता है, I want बिरयानी। अच्छा, हमारे यहाँ पुलाव के साथ एक वो कॉम्बिनेशन भी होता था, अगर पुलाव पका है तो जर्दा और जर्दा पुलाव मिक्स करके भी खाते हैं, which is also something। Is that a Kashmiri influence? नहीं, आई थिंक ये आगरा का ही वो है वो। अच्छा। और कोरमा साथ होगा और शामी कबाब होगा और पुलाव और जर्दा, सो देयर इज लाइक दीस कॉम्बिनेशंस दैट गो टुगेदर। मेरा जो कुक था, पहले जो कुक था मेरा, वो बाद में मेरे भाई पाकिस्तान जब आए, वो पहले लंदन में होते थे, तो मैंने उनको दे दिया था, क्योंकि उनकी बीवी को इतना अच्छा खाना नहीं आता, वो खाने के बेइंतहा शौकीन। तो वो जो था वो कहता था मेरा कुक कि बाजी इनको तो पता ही नहीं किस चीज के साथ क्या चीज पकनी है। हाँ, वो बिल्कुल ट्रेन हो गया था। वो कुकी स्नॉबरी हो रहा है। अगर भुना हुई कोई चीज है, खट्टा गोश्त, कोई भी चीज, उसके साथ पतली दाल होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। ये उसको ये बहुत था कि आप लोगों को जो कॉम्बिनेशन है वो इन लोगों को नहीं पता। मेन्यू जो होता है उसका बैलेंस बड़ा जरूरी होता है, कि हर किस्म की चीज जो है ना, मगर वही बात है, खुश्क अगर गोश्त है तो फिर पतली दाल के साथ, अगर खुश्क सब्जी है तो कोई ना कोई गोश्त की कोई खुश्क फ्राइड चीज या कोई ऐसी चीज। आज का जो हमारा मेन्यू है वो हमने बड़ा स्पेशल सेलेक्ट किया है, बताएंगे कुछ हमें? वो ये कि मेरे शौहर जो थे वो फिशिंग के बहुत शौकीन थे, और उसके साथ फिश खाने के भी बहुत शौकीन थे। बिल्कुल। तो वो बस उनको बहुत शौक था, मछली लाते थे, और उसको, मगर वो जो मछली लाते थे वो लाते थे जिनमें कांटे बहुत होते हैं ना, उस टाइप की, तो वो पकने में मेहनत भी करो और खाना मुश्किल, और बच्चे तो खाते ही नहीं थे कि इसमें कांटे हैं। जो रहू होती है या जी, रहू जमाने में रहू ज्यादा पकती थी हमारे। मगर अब तो जैसे ये है रेड स्नैपर है, जिसको क्या कहते हैं, हीरा कहते हैं, ये अच्छी होती है, उसको ये बना के भी अच्छा देते हैं कि वो कांटा बीच का निकाल देते हैं। बिस्किट उसके बड़े बड़े से केक्स बन जाते हैं। उन्हीं के शौक में मैं पकाती रही, और अब भी हर साल उनकी बरसी पे मैं मछली पकाती हूँ। वही बात है, खाने से इतनी यादें हमारी एसोसिएटेड होती हैं कि ऐसा ही है कि खास तौर पे बरसी पे या किसी भी एक ऐसे मौके पे जहाँ आपने याद करना हो, किसी पसंद का खाना जरूर बनता है। बिल्कुल। और फिर बांटा भी जाता है। बिल्कुल। एब्सोल्यूट। तो कौन सी मछली आज? वही रेड स्नैपर मंगाई है मैंने जी। और सालन बनेगा उसका? जी, फ्राइड मछली तो बहुत कॉमन है, सालन कम लोग बनाते हैं। तो मैंने अभी तक कराची में मछली का सालन नहीं खाया। अच्छा, नहीं खाया। चलें आज। और उसके साथ हमारी कॉम्बिनेशन क्या है? वो माश की, जो सफेद माश की सूखी दाल होती है, बिल्कुल
जी। और चावल के साथ भी खाते हैं वो मछली, और चपाती के साथ भी खाते हैं मछली। तो चलें फिर करते हैं जी। किचन का रुख और बनाते हैं। कोई नाम है इस डिश का? मछली का सालन कहते हैं, मछली दही और की मछली, दही किताब की में है मछली। उसका बिल्कुल रेसिपी किताब है में रेसिपी मछली है। का सालन। हाँ, जी। जी। जबरदस्त। चलें जी फिर, लेट्स डू चलो। इट। चल। लें जी, इंट्रोडक्शन टू द इंग्रेडिएंट्स। जीना आपा, मेरा इम्तिहान है ये, मैं आपको अब जी। बताऊंगी। ये है 1 किलो मछली जी। ले, और ये रेड स्नैपर, Restaurant। और आपने इसके ऊपर हल्दी लगाई हुई है। ये मैंने जब मछली आई थी उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक ठीक। और थोड़ा सा आटा। थोड़ा सा आटा? हाँ जी। इसकी क्या वजह है? इसकी जो स्मेल होती है मछली की वो Right. कम हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो ये उसको हमारे पास, लगा के फ्रिज में रख दिया था। और ये है बगैर कांटे वाली, जी, ताकि बगैर- खाना आसान हो, जी, स्पेशली छोटे जी, बच्चों के जी। लिए या बाकियों के लिए भी। 2 मीडियम प्याज है हमारे पास, और आपने वो प्याज मैंने को पीस लिए। और आपने कच्चे प्याज को पीसा कच्चा है पीसा है प्याज को। जी। पानी डाल के या बगैर पानी के? थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है। ठीक है। जी। तो 2 प्याज हो गए हमारे पास जी। जिंजर गार्लिक की पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट ये है। अच्छा, ये बड़ी फाइन ये आपकी पेस्ट है। ये चीना आपा घर से लेके आई है, उनको भरोसा नहीं था कि हम ये जिंजर गार्लिक की पेस्ट ऐसी बना सकें। कोई खास तरीका है इसको बनाने का? नहीं, वही ब्लेंडर में बनी हुई है। कोई सीक्रेट रेसिपी है मुझे लगता है, जो चीना आपा नहीं बता रही हमें। नहीं, अच्छा जी। ऐसी कोई बात ठीक है, ठीक है। अच्छा, पाउडर भी है जिंजर गार्लिक, वो इसके अंदर ही है? नहीं, वो ये मेरे इधर। पास ये, हाँ इधर। ओके ओके, ठीक है जी। फेनुग्रीक सीड्स, जो कि मैंने पूछा कि फेनुग्रीक क्या सौंफ है, लेकिन नहीं, ये है मेथी दाना। मेथी दाना है। मेथी दाना, जिसको हम पंजाबी में मेथड़े कहते हैं। बिल्कुल सही क्या है, कहते हैं पंजाबी में? मेथड़े। मेथड़े, वो। रेड चिली पाउडर जी आपके पास 2 हैं? जी। एक तो ये शान का है चिली पाउडर, जो कि ठीक। तेज है मिर्च। ठीक है। और ये कलर के लिए होता है कश्मीरी लाल मिर्च। राइट, बिल्कुल सही है। और हम दोनों डालेंगे? मैं दोनों डालूंगी जी। ठीक है जी। 1 कप हमारे पास खुला दही, जी जो ज़रूर डलेगा। अच्छा, बहुत लोग सोचते हैं कि मछली के साथ कोई डेयरी प्रोडक्ट या दूध दही वो नहीं डलती, लेकिन जी, ऐसा नहीं है। जी ऐसा नहीं है। ठीक है जी। बहुत नाप के हम डालेंगे। क्लोव्स, जी। हरा इलायची, हरी हरी इलायची। छोटी इलायची, और फिर बड़ी इलायची हमारे पास आ गई। जी, पेपरकॉर्न्स और लौंग। लौंग, और ऑफ कोर्स तेल और जी बाकी चीजें ऊपर डालने जी। वाली। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो जी। चलें जी। ये क्या है? ये धनिया है ना, पिसा हुआ धनिया। पिसा हुआ धनिया। जी। और ये चीजें जो हैं ये तो दाल के लिए लाई थी मैं। ये दाल के लिए है। ये दाल का है। ठीक है। ये सब मछली के लिए। मछली की चीजें हैं सारी, और ये सब वो चीजें हैं जो कि सबके घर में आराम से अवेलेबल जी होंगी। बिल्कुल, बिल्कुल सही। हर चीज कॉमन है। सब चीजें कॉमन है। जी चलें जी, फिर लेट्स कुक। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। चीना पर ठहरे, मैं उठाती हूँ ये। आप एक प्याली निकाल दें इसमें बस तेल। ये आधी चमची। सही है। चीना आप तो अंदाजे से डालेंगी, जिस जिसको नहीं आता वो बुक से रुजू करे। आप बिल्कुल अपनी फ्लो में बनाएं। जी। चीना पर तेल से फर्क पड़ता है कि किस टाइप का तेल डाल रहे हैं? अब वेजिटेबल ऑयल डलता है या देसी घी में लोग बनाते हैं। बहुत से लोग अब सरसों के तेल में बनाते हैं खाना। कहते तो हैं कि पड़ता है, मगर क्योंकि मैं तो शुरू से आप ऑयल कौन में ऑयल में बनाती हूँ और उसी में बनाती हूँ। राइट। मुझे जो देसी घी वगैरह की खुशबू ज़्यादा तेज लगती है। ये देखें थोड़ा सा फ्राई हो गया तो फिर मैं ये प्याज डाल दूंगी इसमें पिसी हुई। और कितनी प्याज डाली? ये 2 थी, मगर मुझे लग रहा है इसमें पानी ज़्यादा डाल दिया। 2 मीडियम प्याज। 2 मीडियम प्याज। और कोई फर्क पड़ता है इसको पीसने से? अगर लोग जो अगर काट के ताज़ी प्याज डालें उसमें और इसमें क्या फर्क होगा? कि फिर वो घुलती नहीं है ना, तो वो टुकड़े टुकड़े फिर आएंगे। ठीक है। ये स्मूथ बनेगा। ठीक है। और ये आपने ब्लेंडर में किया है सिर्फ? जी जी, ब्लेंडर में क्या हुआ। ये 2 चमची डाल देती हूँ मैं। अदरक लहसुन फ्रेश पिसा हुआ जी। है। ठीक है। ये हमारी बेस बन रही है मछली की। जी। अब इसमें मैं और मसाले भी डाल दूंगी। धनिया। हमें असिस्टेंस दे रही हैं आज शेरबानो, ऑथर ऑफ द बुक, who has tried and tested all the recipes. Well done, शेरबानो।
And this is for all the people who live outside Pakistan who want to make really good local cook, है ना? Yeah. टीना भाई आपने क्या डाली? हल्दी. हल्दी आधी चमची. ठीक है. जी. मैं मिक्स करती जाऊँ आपके लिए. जी प्लीज. थैंक यू. ये मिर्च है, जो मिर्च है असली. ठीक है. अब क्योंकि बाजार की मिर्चों में अमूमन वो रंग नहीं आता जो आना चाहिए, तो मैं थोड़ी कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड करती हूँ. You guys can't smell, but it actually smells so good already. नमक चाहिए मुझे. इस नमक का मुझे अंदाजा नहीं है कुछ खास. ये भी है कि हर नमक का जी स्ट्रेंथ फर्क होती है. हाँ, क्योंकि मैं मिनियापोलिस में बनाती हूँ, वहाँ पे नमक, और कनाडा में टोरंटो में बनाती हूँ, वहाँ के नमक में बड़ा फर्क लगता है मुझे. Chinafa is an international cook. Yes, कभी मिनियापोलिस में और कभी टोरंटो में, कभी कराची में. बिल्कुल बिल्कुल. I love it. International star. कुकिंग में अपने शौक से करती हूँ, ये तो है. हाँ. अच्छा चीना भाई, मुझे लग रहा है ये लग रहा है. इसको पानी डाल डाल के भूनना पड़ेगा थोड़ी देर. अच्छा. जी. तो चीना भाई तकरीबन कितनी देर, कितने मिनट हमने इसका मसाला भूनना है? 15 मिनट तो एटलीस्ट. अच्छा. जी. ये वो वक्त है जहाँ पे अमूमन लोग छोड़ देते हैं. बस जल्दी 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 किया, क्योंकि ये फिश तो कुक बड़ी जल्दी हो जाती है ना. बिल्कुल, बिल्कुल. बनने में तो टाइम होता है. बिल्कुल. तो इसलिए पहले भुना हुआ अच्छा हो तो फिर राइट वो राइट. आसानी रहती है. मैं ये मछली जरूर बनाऊंगी. जरूर. मुझे अब लग रहा है जैसे मैं ये कर सकती हूँ. आई थिंक आई कैन डू इट. हाँ, अब बहुत आसान है. माविश को मैं बहुत याद कर रही हूँ. माविश इस वक्त बैठी है न्यूयॉर्क में, वहाँ वो अपनी बेटी को बना बना के चीजें खिला रही हैं. रोज तस्वीरें भेजती हैं हमें छुड़ाने के लिए. मैंने कहा वापस भेज दें प्लीज अब माविश को, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जब माविश आएंगी तो ये मछली उनको मैं बना के खिलाऊंगी. The tables will be turned. ये जो हमारा डल गया 1 कप दही अनस्वीटेंड, जैसे पिछली दफा हमने कहा था. जी. अच्छा, मुझे दही में भी बड़ा फर्क लगता है ना यहाँ के दही में. जी. अब मैं कह नहीं सकती, मैं जरा थोड़ा. नहीं आप कहें. खुल के कहें. खुल के कहें. कभी खट्टा कभी वैसा आ जाता है ना यहाँ पे बाजार से दही. अब ये नेस्ले वाला फिर भी बेहतर है. मगर ये नेस्ले नहीं है, का है नहीं वैसे, है ना? अच्छा. नेस्ले का था उनका, नेस्ले का जो अनस्वीटेंड होता हाँ. है, वो है फ्रेश जो योगर्ट है. अब तो बड़ी वेरिएशंस आ गई है ना. जी अनस्वीटेंड. एक नेस्ले का वो है नॉर्मल वाला, एक स्वीटेंड है, और एक ये दिस इज नेस्ले फ्रेश मेरे ख्याल में. हाँ. जो ऑरेंज वाला डब्बा है इनका. हमारे यहाँ तो अभी भी वैसे वो मंगवाया जाता है बाजार का, जो खुला दही होता खुला है. दही. हाँ. सबसे अच्छा वैसे वही होता वही है. रहता है. जी. दही की खटास है खट्टा दही जी है. होना चाहिए थोड़ा सा होना चाहिए ना. मीठे दही से फिर इतना अच्छा नहीं बनेगा. नहीं. देसी जो मछलियाँ होती हैं जैसे रहू हो गई, या और कौन सी पाम्पलेट वो तो नहीं डाल सकते इसमें. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मगर इसमें आप रहू भी डाल सकते हैं, रेड स्नैपर डाल सकते हैं. ये मछली, ये 2 ही है मेरे ख्याल है. मछली के साथ जो इम्पोर्टेंट चीज है वो कि वो फ्रेशनेस उसकी. बिल्कुल बिल्कुल. कराची में शुक्र है मछली की फ्रेशनेस का मसला नहीं है, मिल जाती है, अनलेस कि आप बहुत कोशिश करके बासी मछली ढूंढें. रोजाना सुबह आता है वो मछली वाला लेके. बिल्कुल बिल्कुल मछली मिल जाती है. जो उसकी भी पहचान. घर का जो लाता है ये मछली, वो यूज्ड टू है. वो ये लोग ज्यादा खाते हैं मछली. बिल्कुल. तो उसको पता है, वही लेकर आया था सुबह. मगर वो कहता बस सुबह ही सुबह ले लिया करें बाद में. हाँ बिल्कुल वैसा ही. मुझे लगता है मछली हो या बहुत से लोग तो गोश्त को भी कहते हैं कि इसको फ्रीज नहीं होना चाहिए. मछली तो खास तौर पे फ्रीज नहीं होनी चाहिए. ताज़ी लें और ताज़ी बनाएं. अच्छा जी, हमने अदरक डाल दिया. जी 1 टेबल स्पून होगी अदरक कटी हुई. ठीक है. आप खुद तो नहीं लेने जाती होंगी, मगर वो जो भी लाता है उसे कहिएगा कि एक तो आँखों में जरा फ्रेशनेस हो ना, थोड़ा सा चमक हो, वरना हेजी सी आंखें हो जाती हैं बासी मछली. ये
मछली की आंखों में मछली की आंखों में झांक के देखिएगा, अगर उसमें आपको एक चुलबुलापन नजर आए तो इसका मतलब है मछली जो है वो ताजी है। और उसके वो क्या नाम है, गिल्स जो होते हैं वो मरून नहीं होने चाहिए, थोड़ा फ्रेश होना चाहिए। मैं यार स्मेल से भी पता चल जाता है कि, और एक पिटिंग, जैसे आप दबाएं उसे तो वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बाउंस बैक होना चाहिए, कोलेजन लेवल अच्छा हो मछली का। सारा वैसे मैं आपको कहूँ, मछली का सालन जो है ना वो डिपेंड मछली पे करता है। अगर मछली अगर अच्छी नहीं है या उसमें स्मेल है ना तो आप कैसे भी पका लें, सही बात है, वो अच्छी नहीं, स्मेल तो नहीं होनी चाहिए। पेशेंस वाला, ये कोई भी खाने की जो चीज है वो पेशेंस वाला, प्यार से, पेशेंस से, शौक से, है ना। अच्छा, मेरे अब्बू क्योंकि फिशिंग करते थे और मछली के बड़े शौकीन भी थे खाने के, तो वो बड़े पैशनेट थे और वो आई स्पेशलिस्ट थे, तो वो तो बड़ा मछली की आंखों में देख के बताते इसका कॉर्निया गदला हो गया है। Oh God, ये पुरानी मछली है। The technical वो। That's so interesting, Shebano. Your father was an eye specialist, surgeon? Eye surgeon, and therefore your proceeds of your book are going to the LRBT. जी, 100% proceeds of the book go to LRBT, और हमने वो एक endowment fund बनाया है जो अब almost 200 cataract surgeries annually fund करता है, so इसके सब profits जो हैं वो उस fund में जाते हैं। Amazing। ये जी हमारी snapper जो है वो जा रही है जी मसाले के अंदर। अच्छी बात है कि मैंने खाना नहीं खाया दोपहर का। अच्छा, मैं रोटी बनवाना तो भूल गई शर्माना। नहीं, हम चावल खाएंगे। बानों ने कहा तो 4-5 रोटियां भी बनवा लीजिएगा। 1 किलो मछली हमारी जा रही है और वो अच्छे बड़े बड़े चंक्स कटे हुए हैं। ये हल्दी और उससे धुली हुई है, हल्दी, नमक, आटा। हल्दी सुना था मैंने, आटा मैंने कभी नहीं सुना। तो आटे से धुलने का क्या, हल्का सा आटा ऊपर छिड़क के और उसको थोड़ा ऐसे मसल दिया ऊपर से, राइट, फिर फ्रिज में रख देते हैं ढक के। ठीक है, बस फिर निकाला, फिर धो लिया। फ्रिज में भी मेरे ख्याल से 1 घंटा रखा होगा। आपने आटा स्प्रिंकल किया ऊपर और जी और फिर धोया जी। तो एक दफा हमने जो मछली डाल दी तो ज्यादा चमचा नहीं चलाया, उसमें मछली टूटेगी, बल्कि पतीले को ऐसे पतीले कुछ 1-2 दफा शेक कर ले। मुझे कपड़ा चाहिए होगा ना शेक करने के। या डोंट जज अस गाइस, दिस इज नॉट आवर किचन, वी आर लुकिंग फॉर द कपड़ा। शेक द पतीली। ये कोफ्तों के साथ भी करना पड़ता है। कोफ्तों को भी नहीं चम्मच चलाना चाहिए? जब फ्रेश डाले ना उस वक्त नहीं चलाएं, फिर जब थोड़ा पक जाता है तो फिर वो फॉर्म्ड हो जाते हैं, फिर आप चला सकते हैं। आप देख रही हैं मैं कितनी याददाश्त है, मैं बुक के अलावा नहीं पका सकती। सबसे पहले डाला ये पकाएंगी ना आमना ने, मैं पकाऊंगी, सीख ये। लेकिन हमारा ये लहसुन अदरक का रंग नहीं होता, पीला सा हो जाता है, इसकी क्या वजह है? आपने कुछ डाला है इसमें? नमक डाली है? कुछ भी नहीं, आई थिंक अदरक के ऊपर डिपेंड करता है ना। नहीं, अगर आप पीस के रख देंगी ना तो हो जाएगा कलर फ्रेश पिसा हुआ। ये अभी पिसा हुआ है। हाँ, अम्मी एक्चुअली फेल डाउन, अम्मी बीच में आए, थोड़ा सा बीच में आए, फिर हिलाएं। हाँ, ये वाली प्रैक्टिस बीच में। अच्छा, शी फेल डाउन। हाँ, तेज नहीं है ये, थोड़ा चूल्हा ना तेज है। अम्मी एक्चुअली fell down and broke her leg and her arm, so उल्टा हाथ जो है ना अम्मी का, अच्छा, तो उससे वजन उठाना, वो ऊपर भी लिफ्ट करना मुश्किल होता है। कुछ शक्ल, बहुत कुछ शक्ल है। इसकी गार्निशिंग का भी कोई खास तरीका है? ऊपर से कई सालन ऐसे जिन पे हरा धनिया नहीं डलता। नहीं, इसमें नहीं हरा धनिया नहीं डलेगा, थोड़ी अदरक डालूंगी, ठीक है, बस और कुछ नहीं। तैयार है हमारे जी। इसको भी दम पे हमने रखा है जी। कितनी देर? 5 मिनट। डन। ले जी, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। शिनाफा, आपका इम्तिहान अब हो रहा है। जो जिससे डर रही थी, बल्कि जो सबसे जरूरी चीज है कि एक तो प्रेजेंटेशन के सालन निकालते हुए मछली टूटे नहीं, उसको प्यार से निकालें, फिर उस ऊपर से सालन डाल के, और दूसरा दाल के वक्त भी बड़ा अच्छा आपने नुस्खा बताया कि हम लोग तो खा लेते हैं प्याज अदरक वगैरह, लेकिन उसका मकसद ये है कि वो हजम करने में आसानी, और माश की दाल सकील होती है। तो जहाँ जहाँ भी आप लोग निहारी के साथ, जिस तरह अदरक और हरी मिर्च और हरा धनिया नहीं, पुदीना हरा धनिया निहारी के साथ, तो हरा धनिया नहीं, दाल के साथ पुदीना।
शर्माना, बिस्मिल्लाह करें? नहीं, आप प्लीज आप शुरू करें। अच्छा ठीक है, मैंने एक दफा भी नहीं, 2 दफा भी नहीं ना कहा कि नहीं नहीं पहले आप ले लें। और खुश्का चावल रिकमेंडेड है इसके साथ, जी जी, है ना? खुश्का, तो आप क्योंकि किसी और फ्लेवर चावल में इसके मछली का तो फ्लेवर आएगा ही मछली नहीं का ना। फ्लेवर नहीं आएगा। अब आप सब देखने वालों के मुंह में अगर पानी आ रहा है तो नजर ना लगाएं मेरे खाने को। खाएं तो सही पहले। नहीं नहीं, आप लोग साथ डालें, मैं अकेले तो नहीं शुरू करूंगी। मम्मी आपको डाल, आप डाल। मुझे बिल्कुल थोड़ा सा डालना। जीना, आप आपने मैक्सिमम कितने लोगों के लिए खाना बनाया है खुद से? एक जमाना जब आतिश जवान था जब तो मैंने कम से कम 50-60 लोगों का तो बनाया होगा एक वक्त में। और वन डिश होती थी या मेन्यू? नहीं, बाकायदा डिनर, ओहो, 2-3 चीजें। मगर ये कि मैं शुरू एक दिन पहले से कर ठीक देती है थी। ठीक है। 1-2 दिन जो फ्रिज में रखे, जैसे नहारी अगर आप पका के फ्रिज में रखें एक दिन पहले तो वो बेहतर हो जाती है दूसरे दिन। बिल्कुल बिल्कुल। और हलीम और पाई, ये सब ऐसी चीजें हैं जो एक दिन पहले कुक कर सकते हैं आप। मगर जैसे चिकन की कोई चीज आप पहले नहीं कुक कर सकते। माश की दाल हर एक के घर में फर्क बनती है, हाँ। जी मगर ये बड़ी क्लासिक है, ये जो है ना जी, वाइट। जी, ये तो कोरमे वगैरह के साथ भी बहुत अच्छी लगती है ना, बिल्कुल, चिकन का बिल्कुल, कोरमा बिल्कुल, या बिल्कुल। मटन का कोरमा। और शबाना, दाल की रेसिपी भी है किताब में? दाल की रेसिपी भी दाल की है। रेसिपी भी है। चलें जी, बिस्मिल्लाह करें। तो ये माश की दाल भी मैं मसाले वाली भी बनाती हूँ अलग तरीके से। ये तो सादी है। मेरा खाने का इम्तिहान होता है हर एपिसोड में। बहुत मजेदार, बेहतरीन, थैंक यू, बेहतरीन, थैंक यू। बैलेंस ऑफ फ्लेवर, ना ज्यादा ऑयली लग रही है और मछली की स्मेल तो खैर दूर दूर तक नहीं है। जी, बहुत ही मजेदार। थैंक यू, ट्राई करिएगा आप। मैं बिल्कुल, माविश आएगी तो मैं उसको पका के खिलाऊंगी। उससे पहले मुर्तजा को पका के, ताकि हाथ जरा सा साफ हो जाए। What is the verdict? I love it. I love it. अम्मी के हाथ की बनी हुई प्राइसलेस। Absolutely. टीना, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, खुद से पका के हमें खिलाया। जैसे शहबानो ने कहा कि अम्मी के हाथ का पका हुआ तो खाना हाथ का मजा है, लेकिन जो माँ के हाथ का खाने का मजा है वो प्राइसलेस। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया। मेरा तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो मुझे तो बहुत मजा आया। नहीं, मुझे तो कोई खिला रहा हो अच्छा खाना तो मतलब है कि इसमें मेरा तो कोई कमाल नहीं है, लेकिन आई होप देखने वालों को अच्छा लगा है हमारा सेशन। और कोई सवाल हो जरूर कमेंट सेक्शन में छोड़ें हमारे लिए। शहबानो से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो जवाब भी दें आप लोगों को। एंड या हैप्पी कुकिंग।